Today I am starting with group number 14, that is carbon family. तो सबसे पहले ग्रुप 14 का नाम आपको पता होना चाहिए। ग्रुप 14 को आप लोग बोलते हो कार्बन फैमिली, क्योंकि पहला मेंबर कौन है इस फैमिली का, और शॉर्टकट होता है काशी, गए, शंकर, प्रभु। सिर्फ कार्बन का नंबर बता दो क्या होता है, 6 होता है। बाकियों के लिए क्या आता है, 32, 18, 8 है ना, तरीका याद है। 6 और 8 14 हो गए, 14 एंड 18 बराबर 32, 32 एंड 18 बराबर और 15 एंड 32 बराबर वेरी गुड 82। अब आपको बताना है कि कार्बन से छोटी गैस कौन सी होती है। हीलियम के बाद नियोन के बाद आर्गन के बाद और क्रिप्टॉन के बाद ज़ीनोन। अब 1s2 के बाद 2s2, फिर क्या हो जाएगा 2p2, सॉरी 2p2। अब अगर ये 2s2 2p2 है तो अगले वाला 3s2 3p2। मैंने कल कहा था थर्ड वाले से 3d भी आ जाएगी, याद आ रहा है। तो 3d आ गए तो आगे वाला कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज नहीं होगा। 4s2 और उसके बाद कौन आ जाएगा 4010, फिर क्या हो जाएगा 5s2 और 5p2 और लास्ट में क्या हो जाएगा 4f भी आ जाएगा। 4f 14 5d 10 6s2 और 6p2 और लास्ट में 4f आने का रीजन यहाँ पे 32 का गैप था। यहाँ से d इंट्रोड्यूस आने का, यहाँ तक 8 का गैप था, यहाँ 18 का गैप था। 8 और 18 में कितने का फर्क है, 10 का, वो 10 नहीं है। और 18 और 32 में कितने का फर्क है, 14, वो 14 इसीलिए। तो सबसे पहले ये चीज होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें मैंने आपको सीक्वेंस बताया है बजाय डेटाबेस के, ठीक है जी। फिर आप पहले इस घर की बात करते हैं, इसे कार्बन फैमिली बोलते हैं। कार्बन फैमिली की बात करो तो कार्बन की 3 एलोट्रॉप्स हैं, जरूर सुने होंगे। कार्बन कहता है मैं फ्री स्टेट में भी हूं और मैं कंबाइंड स्टेट में भी हूं। ये क्या मतलब होता है, पहले तो इसको समझो। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट का मीनिंग क्या होता है। अर्थ के अंदर कार्बन अकेला भी मिलता है और जुड़ा हुआ भी मिलता है। अकेला कहाँ मिला, तो वो कहता सर 3 फॉर्म्स है, एक भी नहीं। एक तो ग्रेफाइट, एक आपका डायमंड और एक आपका फुल रिंग। सुना है आप लोगों ने। लेकिन कंबाइंड स्टेट में बहुत सारी जगहों से जुड़ा हुआ है, जैसे एग्जांपल CO2, जैसे एग्जांपल हाइड्रोकार्बन। सुना हुआ हाइड्रोकार्बन, इथेन, इथीन, इथाइन और उसके अलावा बेंजीन भी सुना होगा। तो कार्बन अकेला भी होता है और जुड़ा हुआ भी होता है। फिर लिखा हुआ है कार्बन जो है वो पेट्रोलियम के अंदर मेन मिलता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक दिन बात भी हुई थी, एलपीजी ब्यूटेन होती है, सुना है क्या बात आपने। और पेट्रोल हमारा हेप्टेन और ऑक्टेन होता है, हेप्टेन एंड और डीजल में 17 से 20 कार्बन होते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सिलिकॉन कहता मैं मोस्ट अबंडेंट हूँ, बिल्कुल होना भी चाहिए मोस्ट अबंडेंट, क्योंकि सिलिका जो चीज है वो तुम लोगों ने पता ही नहीं होता तुम्हें होती है रेता, मिट्टी बात हुई थी। तो अर्थ में मिट्टी कम है क्या ज्यादा है, तभी तो क्या कह रहे हैं, देखो सिलिका मोस्ट अबंडेंट है और ये आपके अर्थ क्रस्ट का सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, क्योंकि ये सिलिका की फॉर्म में बहुत ज्यादा मिलता है। सिलिका मिलता है जिस अर्थ के अंदर सिलिका की फॉर्म में SiO2, सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, SiO2 जिसे सर बोलते हैं रेत या मिट्टी। फिर है जर्मेनियम। जर्मेनियम आप लोगों का रेयर एलिमेंट है और ये सल्फाइड की फॉर्म में जिंक के साथ मिलता है। उसके अलावा टिन, टिन के लिए पूछेगा व्हाट इज कैसिटेराइट, पेपर में ये आ सकता है। कैसिटेराइट क्या होता है, कैसिटेराइट होता है टिन O2। टिन O2 का नाम होता है कैसिटेराइट और इसको एक नाम और भी देते हैं टिन स्टोन। क्या नाम देते हैं, तो व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ कैसिटेराइट या टिन स्टोन, तो क्या लिख के आओगे, टिन किस फॉर्म में मिल रहा है, टिन स्टोन की फॉर्म में मिल रहा है। और लास्ट लेड, लेड कह मैं तो 3-4 फॉर्म में मिलता हूँ, मेरे नाम याद कर लो। पहला फॉर्म है गैलेना, क्या है नहीं, और गैलेना होता है TbS, ये आ सकता है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गैलेना, फार्मूला ऑफ गैलेना। दूसरा इसका नाम है जी सेकंड नंबर में एंग्लेसाइड। एंग्लेसाइड होता है TbSO4, एंग्लेसाइड दैट इज TbSO4। और थर्ड नंबर पे इसके पास होता है जी आपके पास सीरोसाइड, TbCO3, सीरोसाइड, और ये होता है TbCO3। तो 3 फॉर्म्स में मिलता है।
ये दोनों मेटल है, तभी तो किस फॉर्म में मिल रहे हैं, ओर्स, और बाकी आपको लिखेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इनके घर में सिर्फ फ्री स्टेट में कौन मिल रहा है, कार्बन। ये याद रखना है आपको, इस घर का बच्चा सिर्फ एकमात्र कार्बन है जो फ्री स्टेट में मिलता है। अब शुरू हो जाओ। डेंसिटी हर बार की तरह नीचे आने पे बढ़ेगी, नीचे आने पे, क्योंकि मास किसका रहता है, लेड का नहीं कार्बन का, और D इज इक्वल टू क्या होता है, m/v। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में सुनो, इनका मेल्टिंग पॉइंट 13वें ग्रुप वालों से ज्यादा है। आज कोई पूछ ले सर ये 13th ग्रुप वालों का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है, 14th वालों का ज्यादा क्यों है, तो नाम से पता लग रहा है। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तुमने बनाए 4 बॉन्ड, हमने बनाए 3 बॉन्ड, मजबूती कब ज्यादा होगी, और जिसके अंदर मजबूती उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो ये लिख के आओगे, देखो लिखा पड़ा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन there are 4 covalent bond present between 14th group element, और more the bonding more the stability। जितनी तेरी सोशलिटी में क्या है, सोसाइटी में बॉन्डिंग क्या है, उतना तेरी मजबूती भी क्या है। फिर रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने में रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। नो क्वेश्चन, वेरी गुड। फिर आएगा जी आपके पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी देगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला मेटल है। वैसे भी बड़े साइज वाले में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ जी, उसके बाद में लिखा हुआ है, अगर कोई कह दे कि द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पीवी इज स्लाइटली मोर देन, मतलब जब टिन से मैं लेड पर आया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, आयोनाइजेशन पड़ा लेकिन ज्यादा नहीं पड़ा, तो उसका रीजन है ये 14 फाल्तू इलेक्ट्रॉन। याद आ रहा है 14 इलेक्ट्रॉन के आने से लैंथेनाइड कोऑर्डिनेशन, तो लेड का थोड़ा सा ही क्यों बढ़ा, अदरवाइज तो जब मैं नीचे आ रहा था तो फटाफट बढ़ रहा था, लेकिन लेड का थोड़ा सा ही क्यों बढ़ा, क्योंकि लेड के बीच में 14 एलिमेंट आ जाते हैं, जिनकी वजह से लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगला इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला, और मेटालिकली कौन होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, कार्बन असर है, मैं तो नॉन मेटल हूं, है ना, याद करो। और नीचे वाला लेड, लेड कौन होता है, मेटल। तभी तो देखो उसके इतने सारे कोर्स दिखाए, गैलेना है ना, एंगलेसाइड, सीरूसाइड। तो लेड इज मेटल व्हाइल कार्बन इज नॉन मेटल। अब एलोट्रोपी की बात करते हैं। एलोट्रोपी की बात करोगे तो ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 एक्सेप्ट लेड शो एलोट्रोपी। सारे के सारे दिखाते हैं, कार्बन के अलावा भी दिखाते हैं, ठीक है जी, लेकिन सिर्फ लेड नहीं दिखाता, क्योंकि लेड प्योर मेटल है। लेड कहता है मैं एलोट्रोपिज्म शो नहीं करता हूं। टिन भी दिखाता है, आपका क्या नाम है, जर्मेनियम भी दिखाता है, सिलिकॉन भी दिखाता है, कार्बन भी दिखाता है। अब आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स क्या थे, याद कीजिए, जिनमें मैंने कहा था आप लोगों को ब्रैकेट बन जाते हैं इस तरीके से, याद आ रहा है। तो आज मैंने कॉम्प्लेक्स की बात करी तो सारों ने बना लिया, Si F6 -2, फिर जर्मेनियम कहता मैं भी बना लूंगा Ge F6 -2। इसी तरीके से टिन, लेड, ये सारे बना लेंगे कॉम्प्लेक्स। कार्बन नहीं बनाएगा। फिर से बात आएगी गंदी उदाहरण, याद आ रहा है, मैंने कार्बन से पूछा भाई साहब क्या बात होगी, तो घर वालों की बात नहीं मान रहा। कार्बन कहता सर वही जो लिथियम के साथ पंगा था वही पंगा मेरे साथ है। आज पूरे घर में कॉम्प्लेक्स बना लिए, ये लो जी टिन के साथ F6 और -2। मैंने कार्बन से पूछा तेरे क्या समस्या है, कहता 3 समस्या है। पहला समस्या जो कल बताई थी, हाँ, दूसरी समस्या हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेरी ज्यादा है, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देते हैं, मैं नहीं दे पाता। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो पता है क्या है, एब्सेंस ऑफ, बोलो बोलो बोलो, हाँ, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। मेरे पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है। अगर आज मैं इनका हाइब्रिडाइजेशन बताऊं आपको इन सभी का, तो वो है sp3d2। क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कौन से ऑर्बिटल चाहिए मेरे को, जल्दी बोलिए, डी ऑर्बिटल, जो कि कार्बन के पास नहीं है। तो आज ये बात आपको फिर पता होनी चाहिए, कल ही पढ़ा गया था, बोरोन की भी यही बात हो रही थी सर। Si के पास है डी ऑर्बिटल, Si के पास है 3s के बाद 3p, और 3p के बाद क्या होता है, ऊपर से खाली और ब्रेक, ठीक है जी। तो 3d होता है, तेरे को नहीं पता, वो अलग बात है, 3d होता है, 2d नहीं होता। फिर उसके बाद में आता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलिए, शाबाश, व्हाट इज कैटिनेशन। हाँ जी, कैटिनेशन कार्बन का एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
जो इसके बाद पता है सेकंड नंबर पे किसके पास है, जो इसके डायगोनल पे बैठा है। कार्बन के डायगोनल पे इधर बैठा हुआ है कौन, फास्फोरस। तभी तो इस अर्थ के अंदर सेकंड नंबर पर चट्टानी करना है। कार्बन तो हर जगह पे बैठा हुआ है, सेकंड नंबर पे रॉक्स, और रॉक्स में जनरली क्या होता है, फास्फोरस। तो फास्फोरस भी कार्बन की तरह कैटिनेशन बनाता है। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन में इतनी धाकड़ टेंडेंसी होती है कि बहुत सारे कार्बन लगातार जुड़ते जाते जुड़ते जाते जुड़ते जाते जुड़ते जाते जुड़ते जाते। अगर सीधे नहीं जुड़ पाएंगे तो वो ब्रांचिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अगर ब्रांचिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर ये क्या कर लेंगे, साइकिल बना लेंगे। याद आ रहा है बेंजीन के अंदर। तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की खुद से जुड़ते जाने की, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिए। Catenation is the property of carbon due to which carbon attach with other carbon and form multiple compounds। और इसी प्रॉपर्टी के कारण कार्बन को कोई नहीं मिलता तो वो खुद जुड़ता जाता है, और पेट्रोल के अंदर यही सीक्वेंस मिलती है आपको, ऑक्टेन की। तो अगर आप मुझे रिएक्शन करने के लिए कोई नहीं मिल रहा और मैं अपने भाइयों से रिएक्शन शुरू कर दूं तो ऑब्वियस बात है कि क्लियर कट मेरे कंपाउंड बहुत सारे होंगे। इसलिए कार्बन के कंपाउंड इस अर्थ पे सबसे ज्यादा है, और कार्बन की केमिस्ट्री अलग से है ना। द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन विल बी स्टडीड सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू जी, कर लोगे मेरी बात। अब दूसरी इसमें क्या होता है, छोटे साइज का एक फायदा हुआ जो इसके भाइयों को फायदा नहीं हुआ। ये कहता है सर मैं मल्टीपल बॉन्ड बना दूंगा। सिंगल बॉन्ड वाले कौन होते हैं, देखो ये एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन। कार्बन आपस में तो बना ही लेता है, इवन कार्बन नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, इनके साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ने से स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। अगर मैंने बॉन्ड बनाया और मेरे बॉन्ड में कौन से ऑर्बिटल यूज हुए, तो जवाब है पी। तेरे वाले में भी पी, तो इस बॉन्डिंग को बोलते हैं पी पाई पी पाई। कौन से बोलते हैं, पी पाई। हाँ, बॉन्ड बन रहा है पाई, ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं पी। आगे अगले साल पढ़ाऊंगा पी पाई डी पाई। पी पाई मतलब मेरे कौन से ऑर्बिटल होंगे, पी, और सामने वाले के डी भी यूज होंगे, दिखाऊंगा तुम्हारे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन, आउटर शेल में कितने, बोलो बोलो बोलो, और इसके भी, और इसके भी, और इसके भी, तो सबका +4 होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल है। और फिर से वही क्वेश्चन आने वाला जो कल आया था, ऑक्सीडेशन सभी का +4 होता है। लेड मुकर गया ना, मेरा नहीं होता, मेरा कितना होता है। अब एक बात बताओ, सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 4 4 4। जल्दी किसको देने चाहिए, 4, लेड को के ऊपर कार्बन को, लेड को। तो लेड का तो PbCl4 पटाख से बनना था। क्वेश्चन बता रहा हूं ये पेपर का क्वेश्चन आएगा, CCl4 exists, CCl4 exists while PbCl4 does not exist। ये क्वेश्चन आएगा, PbCl4 does not exist, क्यों नहीं करता ये एग्जिस्ट। अगर एक नंबर पे है आंसर तो एक नंबर पे सिर्फ लिख के छोड़ना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो जी, कल वाली बात दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं, मैं फ्री आ जाता ये टॉपिक। आज जब मैंने बोला लेड से क्या बात होगी भाई साहब, आपने 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, कहता नाम नहीं दूंगा, सिर्फ 6p दूंगा, 6s नहीं दूंगा। मैंने कहा तेरे से अच्छा तो कार्बन निकला जिसने 2s और 2p फटाक से दे दिए। तो वो कहता उसको क्या जोर आया, उसने 2p दिए, फिर मुंह चक्के 2s भी दे दी। मैंने कहा 2 भी दे दे मुंह चक्के, किसने रोका है। तो कहता सर ये देखो इसने रोका है। 6s के बाद जब इलेक्ट्रॉन भरने लगोगे तो कौन आएगा, 4f। कौन आएगा, 4f के बाद 5d, और 5d के बाद 6p। ध्यान से देखिए, क्या 6s के बाद 6p की बारी थी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो साफ दिख रहा है 6s के बाद में पहले 4f भरा जाएगा, फिर 5d भरा जाएगा, और फिर 6p। तो देयर इज अ लार्ज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू, यस और नो। और जब तेरे और मेरे बीच में एनर्जी का गैप क्या है, हम साथ साथ होंगे कि दूर दूर होंगे, दूर दूर। इसीलिए 6p तो निकल जाते हैं और 6s इनर्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट बन गए और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले पाते, इसलिए नाम पड़ गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कल को आप ये कह सकते हो जो पी ब्लॉक के लार्जर एलिमेंट है, ये बीमारी आगे रुकेगी, अगले साल फिर आएगी 15वें ग्रुप में,
सोलवेंट ग्रुप में अगले साल ही घूमती रहेगी बीमारी। आप कहोगे जो हैवियर एलिमेंट है ना बी ग्रुप के, जैसे टिन भी +2 दिखाना चाहता है, ये दोनों साइड रहता है क्योंकि ये बीच में बैठा दिख रहा है आपको, और ऊपर वालों की स्टेबिलिटी +4 की है और नीचे वालों की +2, क्योंकि वो अपने सक्सेस को पार्टिसिपेशन में नहीं ले सकते। तो हैवियर एलिमेंट जो है उनका एस का जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इज इट क्लियर और नो? अब उसके बाद में मेरे पास आता है जी कंपाउंड विद +4 स्टेट आर कोवेलेंट। बिल्कुल, आज कोई पूछ ले +4 और +2 की नेचर पूछ ले, तो जब मेरे पास 4 थे मैंने चारों दे दिए, क्या और दे सकता हूं? ऐसे कंडीशन में मेरे पास साझा करने के यानी शेयरिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। तो जिनके ऊपर जितना टाट पे चार्ज क्या होता है ज्यादा, वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। लेकिन मैंने अभी कितने दिए 4 में से, क्या मैं 2 और दे सकता हूं? और जो डोनेट कर सकता है उसकी नेचर कैसी होती है? इसलिए +2 वाला आयनिक नेचर का होता है और +4 वाला कोवेलेंट नेचर का होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब कल को कोई पूछ ले लेड Cl2 यानी टिन Cl2 और टिन Cl4 में से कौन आयनिक है और कौन कोवेलेंट, तो क्या बता देंगे मेरे बच्चे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसके आगे वाई मिल जाए कि दिस इज आयनिक दिस इज कोवेलेंट, तो यहाँ पे टिन कौन सी स्टेट में है और यहाँ पे इतना ही लिखे आता है और कुछ भी लिखे नहीं आता। ठीक है जी। फिर आता है जी फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड। रिएक्टिविटी की बात करते हैं। हैलाइड का मतलब बता दो क्या होता है? हैलोजन। हैलोजन के साथ रिएक्शन करके कह रहे मैं CCl4 बनाऊंगा। ये कहता है भैया जी मैं SiCl4 बनाऊंगा, मैं GeCl4, मैं टिन Cl4 और टिन Cl2 दोनों बनाऊंगा। और लास्ट वाला क्या कहता है? मैं तो PbCl2 बनाऊंगा। मैंने कहा यार प्लीज PbCl4 भी बना दे। चलो बना दूंगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा। अगर आज आपने जबरदस्ती करके PbCl4 बना भी दिया तो वो थोड़ी देर बाद इसमें चेंज हो जाएगा इसमें, लेकिन आगे क्या बोल रहा हूँ? थोड़ी देर आफ्टर सम टाइम। लेकिन कल को अगर मैं कह दूं कि PbI4 बना दे या PbBr4 बना दे, तो ये क्लियर मना कर देगा ना, ये तो नहीं बनेंगे। इसका एक रीजन और भी होता है, इन दोनों के साइज बड़े हैं, आयोडाइड और ब्रोमाइड। आयोडाइड और ब्रोमाइड इनके लिए क्लियर कट लिखा हुआ है कि आयोडाइड और ब्रोमाइड बोथ आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बोथ आर, हाँ ये दोनों तगड़े रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये खुद ही ताना मार मार के मारने उसको, है ना, PbI4 को। कल को PbI4 बन गया तो ये फटाक से उसको किसमें चेंज कर देंगे? ये तो थोड़ी देर रुका था क्योंकि Cl ढूंढा था, लेकिन PbI4 और PbBr4 में आयोडाइड और ब्रोमाइड आर स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब सामने वाले के इलेक्ट्रॉन दे देना, फिर जेल में जाके इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। आयोडाइड कहता है ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ब्रोमाइड भी क्या कहता है? ले जाओ ले जाओ, जिससे तुम्हारा Pb+4 फटाक से 2 इलेक्ट्रॉन खाकर किसमें बदल जाता है? Pb+2 में। क्या क्लोरीन कहता है ले जाओ ले जाओ ले जाओ? क्लोरीन तो कौन था? कुंडा, याद आ रहा है? क्लोरीन तो कहता है दे जाओ दे जाओ दे जाओ, है ना? तो इसलिए ये थोड़ी देर फिर भी स्टेबल होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी स्टेबल। तो कल को मैं पूछूंगा व्हाई PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप लिखोगे क्योंकि ये तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है जी। फिर उसके बाद में आता है जी CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता और SiCl4 का होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई CCl4। सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं आज मैं, ये पेपर के क्वेश्चन देख लेना, पक्का मिल जाएंगे जो भी स्कूल का बैठा है वहां। व्हाई CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज व्हाइल SiCl4 इजीली हाइड्रोलाइज। अब देखो जी आ गया बात समझ में। अब ये तो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, क्यों भाई? और वो नहीं होता, तो इसका रीजन है मेरे पास। यही क्वेश्चन मैडम ने पूछना है। CCl4 कार्बन गंदी औलाद है, और गंदी औलाद है तो कोई ना कोई रीजन आ जाएगा। जब कार्बन के घर पे वाटर आया और वाटर ने अपनी समस्या बताई, सर हम भीग रहे हैं, बाहर तूफानी रात है,
वाटर के मॉलिक्यूल कह रहे हैं यार हम भीग रहे हैं, प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए गर्मी जगह दे दो, है ना, हम गीले हो रहे हैं, वाटर कह रहा है, आइडिया लग गया ना, प्रवासी कर रहा है। कार्बन कहता है ना भाई जगह तो नहीं है हमारे पास, है ना, CCl4 की बात चल रही है, तो वो कह रहा है कोई बात नहीं सर, थोड़ी सी जगह दे दो, है ना, किचन में जगह दे दो, है ना, वहां तो हमारे बच्चे सो रहे हैं। फिर वो क्या कह रहा है बाथरूम में जगह दे दो, वहां हमारा टॉमी सो रहा है, कैसा नो। इन्होंने जगह क्यों नहीं दी, क्योंकि कार्बन के पास जगह कितने की थी, 4 की, वो उसने पहले किसको दे दी, अब उसके पास जगह। लेकिन जब सिलिकॉन की बात आई, किसकी बात आई, फिर सेम टू सेम वही कहानी, तूफानी रात थी, है ना, ये इसके घर पहुंच गए, हम भीग रहे हैं, प्लीज हमें जगह दे दो, है ना। अब इन्होंने लालच दिखाया, वहां पर भी दिखाया था लालच, पर वहां जगह नहीं थी तो कहां से दे देते। क्या सिलिकॉन के पास जगह है, ऐसा तो सिलिकॉन इनको जगह दे देता है, और ऑब्वियस बात है ये बदमाश लोग थे, ऐसा तो अब तेरा सारा का सारा Cl चुरा के ले जाएंगे, SiOH4, ये सुनो, और तेरे चारों Cl का है लूट के ले गए, ये देखो दिख रहा है, मतलब ये चोर थे। तो क्या इनका हाइड्रोलिसिस हो गया, यस सर हो गया, ये देखो, लेकिन इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, बाद में इसको आप तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, SiO2 और वाटर निकल जाएगा। और असली बात क्या थी, ऊपर हाइड्रोलाइज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन के पास d ऑर्बिटल्स एक और जगह भी नहीं थी, दैट्स तो खत्म होगी बात। अब उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, जो कि हट चुके हैं। एनोमलस बिहेवियर करा देता हूं, कार्बन का एनोमलस बिहेवियर में पहले टीचर पूछेगा रीजन, तो रीजन मैं निकाल चुका हूं, स्मॉलर, हाई एंड एब्सेंस ऑफ। अब कौन कौन सी बात है कार्बन की, हाँ, जो बाकी घर वाले नहीं मानते। मजेदार बात, सिर्फ CO2 गैस है, सिर्फ CO2, SiO2, रेता कैसा है, रेता सॉलिड है, अभी बताया टिन O2, है ना, टिन स्टोन, स्टोन जैसा है, पत्थर जैसा, लेड O2 वो भी क्या है, तो इसका मतलब सिर्फ इनके घर में CO2 गैस है, बाकियों के ऑक्साइड हार्ड सॉलिड है, हार्ड। दूसरा, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4, मैक्सिमम वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, जबकि घर वालों ने बताओ कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 6 बना रखे हैं, ये देखो जी, क्यों, क्योंकि d ऑर्बिटल्स। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, बाकियों का हो जाता है, ये तीनों बातें तुम्हें पढ़ा चुका हूं। चौथे नंबर पे कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, इवन ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, और सल्फर के साथ भी, और कोई ना मिले तो खुद के साथ भी। कभी देखा है सिलिकॉन ऐसे कर रहा हो, सिलिकॉन डबल बॉन्ड सिलिकॉन, तो जवाब है नहीं। तो ये वाली पावर सिर्फ किसमें होती है, बाकी घर वाले मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकते। थैंक यू जी। कार्बन के लिए लिखा हुआ है कि इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है और बाकियों की 6 होती है, हो चुका है। CO2 पानी में जल्दी घुल जाती है, बाकी पानी में नहीं घुलते। CO2 पानी में घुल करके वो कोल्ड ड्रिंक वाली गैस बनाएगी, सुना होगा, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, क्यों नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, कौन सा एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड आपको नुकसान देता है, और CO2 पानी में जल्दी घुल जाती है। रेता घुलता है जल्दी से पानी में, क्या SiO2 को पानी में घोलोगे, जवाब है नहीं घुलता, ठीक है, ये इसकी बातें। अब इसका डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरोन एंड सिलिकॉन, कल बोरोन की बात कर रहे थे, बोरोन का डायगोनल में कौन बैठा है, तो कौन कौन सी दोस्ती है बोरोन और सिलिकॉन की, तो सुन लो, दोनों नॉन मेटल है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी भी, दोनों के दोनों एलोट्रोपी शो करते हैं, बोरोन भी और सिलिकॉन भी, दोनों के दोनों कोवलेंट है, दोनों के दोनों मेटल्स के साथ जुड़ जाते हैं। ये देखो, बोरोन कहता मैं मैग्नीशियम के साथ जुड़ करके बोराइड बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, और ये जुड़ करके बनाता है Mg3b2, Mg3b2 बैलेंस करने के लिए 3 लगा दो, और सेम टू सेम सिलिकॉन भी नकल मारता है, अच्छा तू जुड़ गया तो सर मैं भी जुड़ूंगा, आजा, और वो भी जुड़ जाता है Mg2Si, Mg2, दोनों के दोनों हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, अभी दिखाया था SiO2 ये रहा, SiCl4। वैसे अगर आपने BCl3 में पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, HOH, तो एक का प्लस और एक का, कल कराई थी ये रिएक्शन याद करो, BOH3 और प्लस में 3HCl, याद आ रहा है, क्या नाम था इसका, वेरी गुड, बोरिक एसिड। और याद है इसके लिए क्वेश्चन क्या आता था, दिस इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, नाम शाबाश शाबाश, नाम सुन इसका क्या है, बोरिक एसिड,
अब विशाल तो फंस जाएगा बोरिक एसिड में। एसिड बराबर कौन जो H देते हैं, HCl जो एसिड है, तो पेपर का सवाल आएगा ये बोरिक एसिड है पर ये H नहीं देता, क्यों? क्योंकि ये लुईस एसिड है। ये कहता सर मैं HH नहीं दूंगा, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन मेरे पास थे, 3 मैंने OH से मांगे, 3 और 3 6 होने कितने थे 8। मांगता है कि नहीं है? और केमिस्ट्री कहते हैं मांगते बराबर एसिड। जिनके पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते वो मांगते हैं, और मांगने वाला एसिड ये 2 इलेक्ट्रॉन मांग रहा होता है, इसलिए नाम पड़ गया बोरिक एसिड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ इतना लिख के आना है कि बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड बिकॉज़ इट कैन नॉट डोनेट प्रोटॉन एंड इट इज ए लुईस एसिड। बस ये जिसने लिख दिया उसको नंबर नहीं कटेंगे, ये लुईस एसिड है। इलेक्ट्रॉन मांग के पूरे करने वाले लुईस एसिड होते हैं, ठीक है। और लास्ट है जी एलोट्रोपिक फॉर्म्स। डायमंड पता ही होता है, यस और नो, हालांकि सिलेबस से हट गई पर चलो थोड़ा बता देता हूं। डायमंड के लिए क्या सवाल बनेगा कि इसमें कार्बन की स्टेज कौन सी होती है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेज, एक के लिए क्वेश्चन बनता है। उसके बाद ये बॉन्ड कितने बनाता है 4, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन फ्री बचते हैं 0, इसलिए ये आपका नॉन कंडक्टर है। इंसुलेटर सुना होगा वर्ड, तो व्हाई डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? वेरी गुड। कार्बन कहता है मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन सीगे ते मैं चारों दे चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर लीते है ना, नाउ आई हैव 0 फ्री इलेक्ट्रॉन। ते तेरे को फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है के फायदा मतलब की होया नॉट कंडक्टर। लेकिन बात आई किसकी? अब सुनना, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp2। इसने क्या करा 3 बॉन्ड बनाए, चौथा बना पाई जो कि फ्री फॉर्म में घूमता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने फ्री बचे 1। हर कार्बन पे 3 तो यूज हो गए, 1 बच गया फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो बंदा फ्री इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है वो कंडक्टर होगा। यस और नो? ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। ग्रेफाइट के यूजेस, कार्बन के यूजेस पता है। फिर किसी ने मेरे से पूछ लिया इनऑर्गेनिक बेंजीन, कल बात हो गई क्या? आया ना, बोल दो। और इनऑर्गेनिक बेंजीन का ही इन्होंने लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अगर इनऑर्गेनिक बेंजीन बहुत सारे जुड़ जाए तो वो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होती है, इसको व्हाइट ग्रेफाइट बोलते हैं। कल मेरे बच्चों ने बेंजीन का फॉर्मूला क्या बताया था? हाँ, दिखाऊं बेंजीन की स्ट्रक्चर? ये देखो जी, ये होती है बेंजीन की स्ट्रक्चर, और घर जाके देखोगे ना ये स्ट्रक्चर होती है इसकी ग्रेफाइट। तो ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है, पर ग्रेफाइट में 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद जुड़ती जाती है, प्लेटें जुड़ती जाती है। फिर तुमने कल क्या करा? कल तुमने करा B3 N3 और H6। तुमने यहाँ पे ला करके बोरोन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन, इनको जोड़ दिया, और उसके बाद में तुमने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसको तुमने क्या बोल दिया? जल्दी बोलिए। इनऑर्गेनिक बेंजीन। और जब इनऑर्गेनिक बेंजीन 1, 2, 3 इस तरीके से बहुत सारी जुड़ जाती है तो वो हो जाता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या हो जाता है? तो जब बहुत सारी बेंजीन जुड़ती है तो ग्रेफाइट बनता है, और जब बहुत सारी इनऑर्गेनिक बेंजीन जुड़ती है तो ग्रेफाइट बनता है। इसको हम बोलते हैं व्हाइट ग्रेफाइट। तो कल को कोई पूछ ले इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है, तो व्हाइट। वैसे तो ग्रेफाइट कौन से कलर का होता है? ब्लैक होता है। सिक्का देखा पेंसिल का? थैंक यू जी। तो इस बात को ये नॉलेज के लिए डाली हुई, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा डाली हुई, ठीक है। फिर यूजेस के बाद डिफरेंस है, फुलरिंग सारे बच्चों को पता होगा। इसको बकमिंस्टर ने दिया था, इसलिए नाम पड़ गया बकीबोर्ड, क्या नाम पड़ गया? दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फुलरिंग कौन से वाली स्टेबल है? C60 स्टेबल है, याद रह जाएगी। इसमें 60 कार्बन होते हैं। 60 कार्बन में से आपके होते हैं जी 20 तो हेक्सागन, ये सुने कभी आप लोगों ने? और 12 क्या होते हैं इसके अंदर? पेंटागन होते हैं। ये मैंने नोट में डाला हुआ है आप लोगों के पास कहीं ना कहीं। तो अगर आप इसको देखते हो बकीबोर्ड को, तो इसके अंदर आपके पास 12 5 मेंबर्ड और 6 हेक्सागन्स जो बनते हैं वो 20 होते हैं, जबकि 12 जो होते हैं वो पेंटागन होते हैं। ये सिर्फ पढ़ाने के लिए, कंपटीशन के लिए। बाकी यूज होता है ये ट्रैप की तरह काम करती है। किस तरीके से? ट्रैप की तरह। तो इनके यूजेस जो होते हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे इन्होंने लिख रखा है, इनको हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर की तरह से। एक तो ये यूज दे रखा है फुलरिंग का।
और दूसरे नंबर पे इसका यूज करता है ये बकीबॉल जो होती है वो आपकी मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा है। ये C60 जो है वो आपका कैंसर के अंदर और एड्स की थेरेपी में बड़ा काम आता है। आजकल तो वीडियो भी आ गई, वो अंदर से पकड़ के अंदर सारी चीजों को निकाल लाता है सेल्स को। और लास्ट फुलरिन का जो यूज है वो कैटालिटिक इंडस्ट्री में भी है इसमें, तो एज ए कैटालिस्ट, एज ए मेडिसिनल फील्ड। हाँ, और तीसरा इसका मैंने बता दिया रिड्यूसिंग एजेंट है जो भी। तो ये आपके पास सिलेबस में है। फिर इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे हट चुके हैं। ठीक है जी, दिस इज ऑल फ्रॉम बी ब्लॉक। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।